हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कर रहा है? सो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। देखिए, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि उसके एक भी सॉल्यूशन ना हो, दैट इज हैज नो सॉल्यूशन। जब इनकंसिस्टेंट होता है इक्वेशन तब उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। और एक भी सॉल्यूशन कब नहीं होंगे? जब ग्राफ इनका पैरेलल हो जाएगा। ग्राफिकली हमें चेक करना है ना, तो जब ग्राफ पैरेलल होगा, दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, तो हमें पता चल जाएगा वहीं से कि ये इनकंसिस्टेंट होंगे, यानी कि इनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। और कंसिस्टेंट कब होता है? जब उनके एक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, तब उसे हमने कंसिस्टेंट कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट में जब एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है तब उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पैरेलल चला गया, लाइंस जो होंगे पैरेलल चली जाएंगी, तो यहाँ से हो जाएगा कि इसके नो सॉल्यूशन होंगे। और अगर उन इक्वेशन की बात करें तो वो आपके इनकंसिस्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं 15 नंबर। 3x माइनस 5y इक्वल टू में 20, पहला इक्वेशन है। और दूसरा है आपका 6x माइनस का 10y इक्वल टू में माइनस का 40। चलिए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को लेके। 3x माइनस 5y इक्वल टू में 20 है, इसको उधर भेज देते हैं। तो 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5y। और x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5y और y में 3। ठीक है, चलिए हम लोग पुट करने वाले हैं यहाँ पर y इक्वल टू, मान लो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं आपका कितना, 1 पुट कर दें। हाँ चलो 1 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का 1 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5 इंटू में माइनस 1/3। ठीक है, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ से? यहाँ देखो, ये माइनस 5, 20 में से आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लोगे 5 को, तो कितना आ जाएगा? 15/3, यानी कि 5 आ जाएगा x का वैल्यू। चलिए अब पुट करते हैं यहाँ पर y इक्वल टू में माइनस का 4 पुट कर दो, -4 पुट कर देते। ऐसा करेंगे ना ताकि वैल्यू हमें सिंपल सिंपल मिले। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5 इंटू में -4/3, तो या -20 प्लस 20 0/3, यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए मैं इसके लिए यहाँ पर इसका एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाला है उसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को देखेंगे। एक्स वाई, जब हमने पुट किया है y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू आया है 5। जब हमने y का वैल्यू -4 पुट किया है तो आपका x का वैल्यू आया है 0। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं। तो दूसरा वाला इक्वेशन देखिए क्या है। दूसरा वाला इक्वेशन है यहाँ पर 6x माइनस 10y इक्वल टू में माइनस का 40। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट कह रहा था ना जी, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू में माइनस का 40, ये जाएगा डिवाइड में, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 20। तो जब आपका ग्राफ बनाने पे वो आपके कोइंसिडेंस हो ना, तो आप ध्यान रखना ऐसे कॉमन नहीं किया जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो, अगर इनकंसिस्टेंट हो तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या यूनिक सॉल्यूशन भी होगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से देखते हैं। 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 5y, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का हो गया, और माइनस का 20, यानी x इक्वल टू में हो जाएगा 5y माइनस 20/3। चलिए हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू में 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 माइनस का 20/3, ये 5 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 15/3 कट जाएगा आपका 5 माइनस का। चलिए पुट करते हैं हम लोग y इक्वल टू में, हम लोग पुट कर देते हैं 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू में 4 माइनस का 20 और y में 3, तो ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस 20 यानी 0/3 यानी 0। ठीक है, चलिए तो हमने इसके भी 2 सॉल्यूशन निकाले, और इसके लिए भी मैं यहाँ पर इसका एक चार्ट बना देता हूँ, फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। x y, हमने जब y का 1 पुट किया है तो x का वैल्यू -5 मिला है, और जब हमने y का 4 पुट किया है तो x का वैल्यू 0 मिला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। चलिए देखिए, ये हम लोग देते हैं x एक्सिस इस पर, और यहाँ पर मैं देता हूँ y एक्सिस। चलिए देखिए, ये आपका x, ये आपका x डैश, y, और यहाँ पर
वाई डैश। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 माइनस का 5, यहाँ -1 -2 -3 माइनस का 4। देखिए x का 5 y का -1, x का 5 और y का -1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, x का 0 y का -4, x का 0 y का -4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वह कौन सा लाइन होगा, कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा जी। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर ऐसे कर देते हैं, ये चले जाएगा ये लाइन। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन था हमारे पास, क्या था जी, ऊपर इक्वेशन क्या था, 3x - 5y = 20, 3x - 5y = 20। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला का, x का -5 y का 1। ठीक है, x का -5 y का 1, x का -5 ये रहा और y का 1 ये रहा। ठीक है, -5 और 1, x का 0 y का 4, 0 और 4 ये रहा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा कुछ इस तरह से आप खींचोगे ना, ऐसे जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो देखो ना हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल है। इसका इक्वेशन क्या था, 6x - 10y = माइनस का 40, यही ना था जी, 6x - 10y = -40। तो दोनों देख रहे हैं पैरेलल जा रहा है, इसलिए इसके ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशंस be two parallel lines, therefore the equation या the system of equations has no solution, या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या कह रहा था, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16, क्या दिया है, x - 2y = 6 और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x - 6y = 0। पहला वाला इक्वेशन लेते हैं, x - 2y = 6, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 प्लस का 2y, पुट करते हैं हम लोग, y = -1, तो x = क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 इंटू में -1, तो ये -2 में से 6 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। पुट करते हैं y का वैल्यू -2, तो x = आ जाएगा 6 प्लस 2 इंटू में -2, तो यहाँ -4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। चलिए हम लोग इसके लिए इसका एक चार्ट यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए पहले हम लोग एक चार्ट यहाँ बना लेते हैं। ठीक, चलो कुछ इस तरह से हम लोग चार्ट बना लिए, इसके सॉल्यूशन को यहाँ लिख देंगे, x y -1 पुट किया है तो x का आया है 4, y -2 पुट किया है तो x का आया है 2। चलिए दूसरा वाला इक्वेशन लिखिए, 3x - 6y = 0, इसको उधर भेज देना, तो 3x = 6y, इसको 3 को डिवाइड में भेजेंगे तो x = 2y हो जाएगा। पुट करते हैं y = 1, तो x = 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगा। पुट करते हैं y = 2, तो x = 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। चलिए इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ, फिर इसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए x y का वैल्यू 1 पुट करने पे x का 2 आया है, y का वैल्यू 2 पुट करने पे x का 4 आया है। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं x एक्सिस और इधर ले लेते हैं यहाँ पर y एक्सिस, समझ रहे ना। चलिए देखिए x, यहाँ x डैश, y और y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5 -1 -2 -3 -4 -5। फिर यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 -4 -5। -4 तक भी खींचते तो कोई दिक्कत नहीं, 4 तक ले जाते तो x का 4 y का -1। चलिए देखिए इसमें x का 4 इधर है, y का -1 यहाँ पे है, 4 -1, x का 2 y का -2, x का 2 y का -2, 2 -2। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये लाइन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये ना हो जाएगा जी। चलिए, और इसका इक्वेशन क्या था? इसका इक्वेशन था आपके पास x - 2y = 6, x - 2y = 6। अच्छा, दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाले के लिए, ठीक है। दूसरे वाले के लिए देखिए x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, 2 1 ये हो गया, x का 4 y का 2, x का 4 y का 2, 4 और 2 ये हो गया। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन कैसा होगा देख लीजिए, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन कुछ इस तरह से हम लोग ले जाएंगे, देख लो ये जो जा रहे हैं ये भी एक दूसरे के पैरेलल ही ना दिख रहे हैं हम लोग को। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो होंगे इनकंसिस्टेंट होंगे। 3x - 6y = 0 इसका इक्वेशन था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशंस be two parallel lines, therefore the system of equations has inconsistent, समझ गए? या नो सॉल्यूशन भी लिख सकते। यहाँ इज लगाना, इज इनकंसिस्टेंट, हैज लगाते तो नो सॉल्यूशन लिखते हैं, इज इनकंसिस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे इक्वेशन। देखिए 2y - x = 9 और दूसरा है आपका 6y - 3x = 21। तो आप पहले वाला इक्वेशन से देखो क्या दिया है, 2y - x = 9। तो हम लोग x को उधर ले जाएंगे, 9 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = में आ जाएगा 2y - 9। चलिए हम लोग पुट करते हैं, y का वैल्यू -2, तो यहाँ या 2 प्लस का 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 9, तो 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस। अगर ये निगेटिव में लेते तो और बड़ा हो जाता ना x का वैल्यू, और निगेटिव में और ज़्यादा आ जाता है, निगेटिव में आ जाता ना, तो हम लोग उसका ग्राफ खींचने में दिक्कत हो जाता। पुट y = 3, तो x = में क्या हो जाएगा, 2 × 3 - 9, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसके लिए यहाँ पर इसका चार्ट एक बना लेता हूँ, जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं उसके लिए, ठीक है। चलो देखो हम लोग यहाँ पर चार्ट पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। x y का हमने 2 पुट किया तो x का हमें -5 मिला है, y का हमने 3 पुट किया तो x का -3 मिला। चलिए दूसरा वाला इक्वेशन देखते हैं, 6y - 3x = 21। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से, पहले तो यहाँ हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 2y - x = में 21 है, ये जाएगा डिवाइड में, तो 2y - x = में आ जाएगा 7, ठीक है। चलिए x को इधर भेजते हैं और 7 को इधर भेजते हैं, तो x = में क्या आ जाएगा, 2y - 7, ठीक है। अब पुट करते हैं, y = में हम लोग यहाँ 2 पुट कर देते हैं, तो x = में क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 7, तो 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 आ जाएगा। पुट करते हैं y = में 3, तो x = क्या हो जाएगा, 2 × 3 - 7, तो 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके लिए मैं यहाँ पर इसका चार्ट एक बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए x y का वैल्यू 2 पुट किया है तो x का वैल्यू -3 है, y का वैल्यू हमने 3 पुट किया है तो x का वैल्यू -1 आया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो मैं यहाँ x एक्सिस ले लेता हूँ ये, ठीक है, और इस पर मैं y एक्सिस ले लेता हूँ,
इस पर हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए देखते हैं क्या है। एक्स का वैल्यू -5 और वाई का 2, एक्स का वैल्यू -5 और वाई का 2, -5 2, एक्स का वैल्यू -3 और वाई का 3, एक्स का वैल्यू -3 और वाई का 3। चलिए -3 3। चलिए तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग खींच देते हैं, ऐसे ही ना जाएगा जी। चलिए इसका हो गया, हमने खींच दिया। इसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। इक्वेशन क्या था फर्स्ट वाला आपका था 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 9। चलिए अगला देखते हैं दूसरे वाले के लिए। x का -3 और y का, x का -3 y का 2, x का -3 और y का 2, -3 2, x का -1 और y का 3, -1 और 3। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन को आप खींचोगे तो कहाँ से जाएगा, तो ये लाइन कुछ इस तरह से हमारा चला जाएगा, यही ना होगा। चलिए तो इसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 3 6y माइनस 3x इक्वल टू में 21। इसका भी हमने गलत लिखा है, 2y माइनस एक्स था ना, 2y माइनस एक्स था, मैंने 2x माइनस वाई लिख दिया है, 2y माइनस एक्स था, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा दिया ना इसलिए कंफ्यूजन होगा। 6y माइनस 3x इक्वल टू 21, 6y माइनस 3x इक्वल टू में 21। इसको आप सुधार लेंगे, समझ गए। तो यहां देख रहे हैं कि पैरेलल हो रहा है ग्राफ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशंस द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन, क्या है ग्राफ गिवन इक्वेशंस के, बी टू पैरेलल lines, therefore the system of equations is inconsistent, समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में देखिए 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाले से, 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4y प्लस में 1, यानी x इक्वल टू में हो जाएगा आपका 4y प्लस 1/3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं y के प्लेस पर। मान लो अगर हम लोग यहाँ पुट कर दे आपका, हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ माइनस का 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू में -4 प्लस 1 और बाई में आपका 3, तो -16 और प्लस का 1, माइनस का 15 बाई में 3, ये आपका 5 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, चलिए अब पुट करते हैं हम लोग y इक्वल टू में, हम लोग पुट कर देते हैं 5 पुट कर दे क्या, ठीक है। तो x इक्वल टू में हो जाएगा 4 इंटू 5 और प्लस में 1/3, 21 बाई में 3, 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, इसका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग एक चार्ट ले लेते हैं। चलो देखो x y, x का वैल्यू हम लोग माइनस, y का वैल्यू -4 पुट किए हैं, तो x का वैल्यू हमें -5 मिला है।
ठीक है। और y का वैल्यू हमने पुट किया है 5, तो x का हमें 7 मिला है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए दूसरा वाला इक्वेशन, 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम होगा आपका 3, तो यहाँ 6x माइनस का 8y प्लस का 15 इक्वल टू में 0, ये जाके 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा। 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू में 0, तो यहाँ 6x इक्वल टू में लिख सकते हैं प्लस का 8y और माइनस का 15, यानी कि x इक्वल टू में हो जाएगा 8y माइनस 15 बाई में 6। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू, मान लो हम लोग 0 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 0 माइनस का 15 बाई में 6, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 15 और बाई में 6, यानी हम लोग 3 से काटेंगे 2 टाइम्स में, और ये आपका 3 से काट रहे ना 5 टाइम्स में, तो यानी -5/2, समझ गया ना। चलिए अब पुट करते हैं हम लोग y का वैल्यू यहाँ पर, मान लो हम लोग पुट कर देते हैं 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू में 3 माइनस का 15 बाई में 6, ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 24 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 9 और बाई में 6, तो यहाँ हम लोग 3 से काटेंगे, यहाँ 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो हम लोग इसका भी चार्ट यहाँ पर एक बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका भी हम लोग यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए x y हमने पुट किया है y का 0, तो x का वैल्यू आया है माइनस का 5/2, हमने पुट किया है y का 3 और x का वैल्यू आया है यहाँ पर 3/2। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, चलिए इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं। चलिए हमने ग्राफ ले लिया, चलिए अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं ग्राफ पर x एक्सिस मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पर हम लोग ले लेते हैं y एक्सिस। ठीक है, चलिए x इधर आपका x डैश, y और नीचे हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं y डैश ले लेते हैं, y डैश ले लेते हैं, इधर थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। चलिए वैल्यूज हमें ज़्यादा आए हैं ना, इसलिए 7 तक गया है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6 -7, निगेटिव में y का वैल्यू -4 तक गया है, -1 -2 -3 -4, इतना से काम हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू -5 लेने पे y का वैल्यू -4, x का वैल्यू -5 लेने पर y का वैल्यू -4, ये हो जाएगा, ये रहेगा -5 -4। अच्छा अब इसके बाद ये -4 है, फिर दूसरा है x का 7 और y का 5, x का 7 y का 5, x का 7 y का 5, 7 और 5, तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो किस तरह से होगा, यहाँ से इसी तरह से न जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या था जी, 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू में 0, ये ना था जी। चलिए देखते हैं, अब दूसरा वाला देते हैं, x का -5/2 और y का 0, x का -5/2 यानी कि माइनस का 2.5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5/2 और y का 0। अच्छा उसके बाद क्या है, दूसरा है आपका x का 3/2 और y का 3, x का 3/2, x का 3/2 यानी इन दोनों के बीच में, और y का 3, ठीक है, 3/2 और यहाँ पर 3, तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं ना जी, बिल्कुल। इसका भी इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। क्या था इक्वेशन आपका, इक्वेशन है यहाँ पर
2x माइनस 8/3y प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x आपका माइनस 8/3y और प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये ना था। ठीक है, चलिए तो हम लोग दोनों इक्वेशन क्या देख रहे हैं, इनका ग्राफ जो है पैरेलल जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशंस be two parallel lines. Therefore the system of equations the system of equation is inconsistent। समझ गए? तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है आपका रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।